तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि एक सममित ग्रुप है S6 जिसमें सहयोगी वर्गों की संख्या पूछी है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड 2022 में पूछ भी लिया गया है। काफ़ी नया क्वेश्चन है, नया पैटर्न है। इसको अगर आप करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अगर आप रट ले इसको 1 से लेकर 6 तक सममित ग्रुपों को, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे S1 हो तब उसमें संयुग्मी वर्गों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अगर 2 तो 2, अगर 3 तो 3। देखो 3 तो ये याद ही हो जाएंगे कि S1 में 1, S2 में 2, S3 में 3, फिर S4 में 5, S5 में 7 और S6 में 11। ये तो 6 तक रट लो आप, इसके आगे ज़्यादा पूछते भी नहीं है, यहीं तक पूछते। अब देखो सममित ग्रुप S3 में संयुग्मी वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 11। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद ही होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि आबेली ग्रुप है कोई, उसका प्रत्येक उप समूह या सब ग्रुप क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। कैसे देखिए, एक आबेली कोई ग्रुप होता है तो उसका सब ग्रुप आबेली भी हो सकता है, उसका सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप भी हो सकता है। दोनों बात याद रखना। एक कोई चक्रीय ग्रुप है जिसका सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप भी हो सकता है, चक्रीय ग्रुप भी हो सकता है, आबेली ग्रुप। यानी चक्रीय ग्रुप तो तीनों ही होता है, नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, साइक्लिक ग्रुप भी होता है और आबेलियन ग्रुप भी होता है। और आबेली ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, चक्रीय ग्रुप भी होता है। और प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है? आबेली ग्रुप होता है। ये आपको बात याद रखनी है इस डायग्राम के रूप में। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आबेली ग्रुप का प्रत्येक समूह क्या होता है? तो आबेली ग्रुप का एक तो आबेली होता है जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि ए सभी चक्रीय समूह क्या होते हैं? आबेली। मैंने यहीं पे बताया कि सभी चक्रीय समूह क्या होते हैं? आबेली। तो ये तो कथन सही होता है। चक्रीय समूह की कोटि को उसके जनक की कोटि के रूप बराबर में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, सबको पता है। तो इसके दोनों कथन सत्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से एक सत्य कथन नहीं है। समूह यानी ग्रुप में निरसन नियम लागू नहीं होता। निरसन नियम लागू होता है, सबको पता है। निरसन इन्वर्स लगता है। समूह में तत्सम अवयव यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। हाँ, यूनिक होता है। समूह में अवयवों का प्रतिलोम यूनिक होता है, बिल्कुल सही बात है। इकाई के चतुर्थ मूलों में एक योज्य अबेलियन समूह होता है। मतलब इकाई के चतुर्थ मूल कौन कौन से होते हैं? 1, -1, आयोटा, -8। ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि वो योग संक्रिया के लिए क्या अबेलियन ग्रुप है? तो नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक ग्रुप दे रखा है, माना जी स्टार एक समूह है जिसमें ए में से अगर कोई एक एलिमेंट लें तब इनमें से कौन सा सत्य होगा? मान लीजिए आप, हमने एक ग्रुप ले लिया जी 1, -1, आयोटा, -आयोटा। अब इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लिया मैंने, मान लीजिए आई ले लिया, ठीक है। और इसका इन्वर्स क्या होता है आई का? तो माइनस आयोटा होता है, ठीक है। अब मैं आयोटा की कोटि निकालूं और माइनस आयोटा की कोटि निकालूं। मान लो ये ए बराबर मैंने आयोटा ले लिया, तो ये हो गया ए इनवर्स, ठीक है। अब इसकी कोटि क्या होती है? आयोटा के 4 बराबर 1, और ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या होता है? 4। और हम सब जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी 4 होता है। तो दोनों की कोटि बराबर है, यानी एक की और इसके इन्वर्स की भी कोटि बराबर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यदि ये कोई ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, ए प्लस संक्रिया दी हुई है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा होगा। सबसे पहले हमको सदा बाइनरी ऑप्शन ऑपरेशन चेक करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमने -3 ले लिया, -2 ले लिया, तो -3 प्लस संक्रिया है तो -2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -5। क्या -5 इस ग्रुप में है? नहीं। तो ये ग्रुप ही नहीं है, कुछ नहीं है ये। तो ग्रुप तो है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का, मान लीजिए कि समूह है जी, यानी ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप क्या है? एन। तो प्रतिचित्रण एफ जी से जी अपॉन एन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एन। देखो जो समझदार है वो तो सीधा याद ही रखेगा इसको। ये प्राकृत समाकारिता की परिभाषा है, प्राकृत समाकारिता की परिभाषा है। और प्राकृत समाकारिता की परिभाषा में ये एक एक ही भी होता है, सॉरी एक एक नहीं, समाकारी होता है, एक एक ही नहीं होता है, ये आच्छादक होता है।
तो इसके दो दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये समाकारी होता है कि नहीं होता है, और ये अच्छा तक होता है, एक एक ही नहीं होता है। तो ये कौन से अब देख क्वेश्चन नंबर 23 क्या मानना है कि जी एक 35 कोटि का साइक्लिक ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है, जिसका एक जनक ए है, तो एक अन्य जनक क्या है बता। देखिए, जनक निकालने का एक तरीका है कि आप ऐसी संख्या देखिए 35 तक जिसका इसका वो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं होगी, 6 है। तो ऐसे चेक करनी है। तो इसमें देख लो ऑप्शनों में कि क्या 10, ये 10 है, ये 10 और 35 सहभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि इसमें 5 कॉमन है, तो ये नहीं होगा। 21 और 35 7, इस इन दोनों में 7 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। 9 और 35 इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें एक ही कॉमन है, तो ये कौन सा हो गया, उत्तर हो गया इसका 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि कोई एक जी वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, ये मैट्रिक्स दी हुई है और इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। आकार के सभी अवयवों का गुणात्मक ग्रुप यानी गुणन संक्रिया के लिए ये कोई सब ग्रुप दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है कि सब ग्रुप ही है। तो हमको देखो चेक कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये जो n है दिया हुआ, ये सब ग्रुप है क्या नहीं। सब ग्रुप चेक करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमको बाइनरी ऑपरेशन चेक करना पड़ता है। अब बाइनरी ऑपरेशन के लिए देखो दो ले लिया, इस दो मैट्रिक्स ले लिया n से, उन दोनों का जब संक्रिया लगाएंगे तो वो भी n में होनी चाहिए। हमने दो मैट्रिक्स ले ली, एक तो ये वाली एक ये वाली, दोनों को जब गुणा किया तब ये आई ये वाली मैट्रिक्स। अब जो x और प्लस y ये भी तो r में होंगे ना, दो संख्याओं का जोड़ भी वास्तविक संख्या ही होती है, तब ये किस में हो गया, n में। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, आप सभी जानते हैं। साहचर्य क्या है कि जो मैट्रिक्स हमेशा गुण संक्रिया के लिए सदैव साहचर्य होती है, इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है कि आप तत्समक अवयव चेक कीजिए। तो तत्समक अवयव की परिभाषा क्या है, ए स्टार ए बराबर ए। आपने एक मैट्रिक्स हमने एक मैट्रिक्स ले ली 1A01 और ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट की मैट्रिक्स ले ली और ये फिर एक ए ले लिया। अब दोनों को जब हम संक्रिया करवाएं तब क्या आया, ये वाली मैट्रिक्स एन में उपस्थित है, क्योंकि जो यहाँ पे जो 0 आया है तो 0 भी तो रियल नंबर में है, तो ये तत्समक अवयव भी उपस्थित है उसका। प्रतिलोम कैसे चेक करते हैं, ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई। हमने एक मैट्रिक्स ली, उस मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट इन्वर्स ले लिया। इन्वर्स लेने के बाद में जब इसकी संक्रिया करवाई तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो मतलब कि प्रतिलोम भी उसमें उपस्थित है, सभी कंडीशन उपस्थित है, तो एन क्या हो गया, जी का एक उपग्रुप हो गया। अब देखिए उपग्रुप तो हो गया, लेकिन एक ऑप्शन में यह भी दिया हुआ है कि नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं साथ में। तो नॉर्मल सब ग्रुप भी हम सब चेक करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा क्या होती है, जी एन जी इनवर्स बराबर एन। ठीक है, तब एक जी ले लिया हमने ग्रुप जी से, ये ले लिया, फिर एन ले लिया, फिर इसका इन्वर्स फिर ले लिया। इन तीनों की जब संक्रिया करवाई हमने तब ये वाली आई, और ये किस में है, एन में उपस्थित है, तब ये क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 के एन जी का एक विशिष्ट उपग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप सामान्य सब ग्रुप होगा। बार बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, पहले भी क्वेश्चन आया था। ये करने का तरीका आपको आना चाहिए, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि 8 क्रम के चक्रीय समूह के जनकों की संख्या। देखो जनक निकालने का सीधा नियम होता है 5n आना, ये यहाँ पे क्या हो गया 5 8, n का मान 8। अब देखिए ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या है, 8 है, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब इसको निकालने का सबसे तरीका है, सबसे पहले 8 लिखो, फिर गुणा, फिर आपको 1 - 1 अपॉन में सदा ये वाली लिखनी है जिसके जो प्राइम नंबर के हम डिवीजर कर रहे हैं। तो ये क्या होगा 8 × 1/2 यानी 4 आया। तो इसके जनकों की संख्या कितनी हो गई, 4।